आज के दिन मैं इमरान रियाज खान साहब हफिज़हुल्लाह ताला और उनके उस्ताद आफ्ताब इकबाल साहब हफिज़हुल्लाह ताला, दोनों मेरे लिए काबिल एहतराम है और दोनों मुझे दीन के रिश्ते में उस्ताद मानते हैं। इन दोनों को, और उसमें भी खुसूसन आफ्ताब इकबाल साहब की वसातत से उनके शागिर्द हैं इमरान रियाज खान साहब, उनको भी ऑफर दे रहा हूं। और ये ऑफर उन्होंने खुद ही कर दी, करामत जाहिर हुई। मैंने तो पहले ही इरादा कर दिया था कि मैं ऑफर रखूंगा ये, लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब ने अपनी वीडियो में कहा कि इंजीनियर साहब लाइव आ जाएं, स्काइप पे, जूम पे हमसे बात कर लें इस टॉपिक के ऊपर। बिल्कुल ही कबूल है। उन नसियो ना, हाँ नसियो ना, इनसे मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अपने बड़े से लिखवा के लाओ जो जेल में बैठा हुआ है, नहीं, क्योंकि इनका बड़ा मैं हूं। इन्होंने खुद माना कि स्टूडेंट्स हैं, नमाज़ें हमने इनकी वजह से शुरू की, इमरान रियाज ने कहा, तो ये तो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना। तो स्टूडेंट्स के साथ मैं शाहिद और बिलाल के चैनल पे बात करता हूं। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को कह रहा हूं और पीटीआई के ब्लाइंड फॉलोअर्स को, अगर ये इस ऑफर से भागते हैं जो ये खुद भी दे चुके हैं और मेरी तरफ से, तो आपने समझ लेना है कि सब कुछ इन्होंने व्यूज की खातिर किया। मैं इनको तैयारी का भी वक्त देता हूं। मैं ये नहीं कहता कि अगले इतवार आ जाए, टाइम क्या तक जाए, एक एक झूठ अपना साबित करो। दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के खिलाफ बहुत ज्यादा ट्रेंड चलाया जाए सोशल मीडिया के ऊपर। आप लोग पता है, जो लोग इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया, होगा कि पीटीआई वाले जो लोग हैं उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब का एक क्लिप जो है, यानी 7-8 महीने पहले का वो क्लिप था, और उस क्लिप में से भी कुछ मिनट जो उसकी वीडियो काट कर सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दी और ट्विटर के ऊपर बाकायदा ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया। इंजीनियर साहब जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ बात करते हैं। ये तो आप लोग भाई को पता होगा कि फिरका पर रसूलुल्लाह का कैसा ताजुब नाज़िल है, वो इंजीनियर मोहम्मद साहब का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप काट कर लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन आज आपको ये पता चल जाएगा कि आजकल जो हमारे सहाफ़ी बने हुए हैं उन्होंने भी इंजीनियर मोहम्मद साहब के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप काट कर लोगों के सामने रखने शुरू कर दिए हैं और इंजीनियर साहब के खिलाफ ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया, इंजीनियर साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ इंजीनियर मोहम्मद साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इंजीनियर जो है उसको किसी एजेंसी ने लॉन्च किया हुआ है। तो इस हवाले से इंजीनियर मोहम्मद साहब ने अपने एक लेटेस्ट बयान में इन तमाम सहाफ़ियों की अच्छी खासी क्लास लिया और क्लियर किया है कि मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ, जो हक की बात होती है वो मैं बयान करता हूँ। और इसके अलावा ये लोग कहते हैं कि इंजीनियर साहब के खिलाफ ट्रेंड चलाया जाए, इंजीनियर साहब स्टूडेंट को इंजीनियर साहब से दूर किया जाए, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। इंजीनियर साहब के स्टूडेंट जो इंजीनियर साहब से मज़ीद अटैच हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ वीडियो देखें इंजीनियर साहब की, उसके बाद हम बात करते हैं। 7 महीने बाद अगर कोई हंगामा खड़ा हो किसी वीडियो के ऊपर, तो इसका मतलब यह है कि या तो हंगामा खड़ा करने वाले लोग मिसयूज हो रहे हैं किसी और के हाथों, या उनके अपने कोई जाती एजेंडे हैं जिनको वो मीट करना चाहते हैं। अब दिल का हाल तो मैं नहीं जानता, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, मैं दोनों को कंसिडर करता हूं। इस एतबार से किसी की नीयत के ऊपर शक नहीं करता, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इस तरह के जब भी इश्यूज आते हैं तो मैं बड़े सब्र से काम लेता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझते हैं कि इंजीनियर साहब के जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये इनको मुफ्त में किसी ने भर्ती करके दे दिया है। भाई अल्लाह के फजल से 17 साल की मेहनत, अल्लाह के फजल से ये 30 लाख से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, कम से कम, वैसे तो करोड़ों में है, क्योंकि एक डिवाइस के ऊपर बाजुकात बड़ी स्क्रीन पे 10 बंदे घर के बैठ के देख रहे होते हैं वीडियोस, कम से कम भी लगाए तो 30 लाख, 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स पिछले वीकेंड पे हमारे मुकम्मल हुए। ये हमने अर्न किए हैं भाई अल्लाह के फजल से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझते हैं कि मैं बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरह हूं कि जी आप किसी को डिफेम कर देंगे या उसे धमका लेंगे, कोई फर्क पड़ेगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास इस वक्त दर्जनों ईमेल्स रखी हुई हैं पीटीआई के सपोर्टर्स की, जो उनके बाकायदा नुमाइंदे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, कहते हैं इंजीनियर साहब मंजी टोको इना दी, सानू तो पता तुसी के हो, ऐत की नीचे छड़ना इन्हों, लेकिन मैंने सबर से काम लिया। करो प्रोपेगेंडा जितना करना है। इस एक वीक में 10,000 सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। तुमने क्या समझा कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूं या मैं टाउट हूं एस्टैब्लिशमेंट का, जो तुम भी रहे हो, सबके सब तनख्वाहें खाते रहो। रियल टाइम ये लोग अपारे में जाके बैठते थे और इन्होंने मुझे खुद बताया उस जमाने में, हाँ मैं नाम नहीं लेता फिर बुरा मान जाएंगे। इन्होंने समझा इंजीनियर साहब भी ऐसे ही हैं। असल में जो जुर्म खुद किसी ने किया होता है वो समझता है दूसरा भी ऐसे ही करता होगा। जैसे मौलवी मेरे बारे में समझते हैं, इनको कोई फंडिंग ईरान तो आंदी है, सऊदीया तू इतना पैसा कि तू खर्च करता है, क्योंकि वो खुद लेके खाते हैं ना। इस तरह इनका भी हाल है कि इनको भी फैज मीत ने इतना खिलाया कि वो खुद तो अपने अंजाम को पहुंच गया और इनको भी चाहता है कि भी अपने अंजाम को पहुंचे, इनकी भी धुमें काट जाए। तो ये समझते बाकी भी खाते होंगे और कहते हैं हम जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन तो बढ़ गई, निकालो कौन से सबूत है। मेरे भाई किसी की जरूरत नहीं मुझे आके कोई चीज कहे कि मैं ये बयान करूं। मेरे स्टूडेंट्स को मेरी तबीयत का पता है। मैं आज ऑन एयर आपको पहली दफा ये बात बता रहा हूं। आज से 1.5-2 साल पहले जब पीर अफजल कादरी को एस्टैब्लिशमेंट ने लॉन्च किया था मेरे खिलाफ, वो खुद कह रहा था हम एजेंसियों ने वादे किए थे, तो मुझे एजेंसियों ने बुलाया एक मीटिंग डीबीओ के ऑफिस में, वहां पे कर्नल भी बैठा हुआ था, आईएसआई का, बाकी लोग भी, डीसी भी। अब वो सारे मेरे स्टूडेंट्स थे, उम्र में भी मुझसे छोटे, डीबीओ मुझसे बड़े थे, बाकी उम्र में छोटे। उन्हें मेरी तबीयत का पता है, तो खर दिमाग बंदा है। अब वो तमीज बना रहे हैं, मैं सीधी तरह गल करो, क्या मसले दोनों वो जी आप एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख दें पीर अफजल कादरी से ना, माफी मांग लें, तो इंशाल्लाह हम ना वो इधर आ रहे जेल में संभाल लेंगे। मैंने इस पता कि तुमने बोला ये इरशाद भी गवाही बाकी, मैंने कहा ओवर माय डेड बॉडी। ये जुमला फौजियों को समझ आता है, मैं भी एक डिफेंस के इदारे में रहा हूं, उन्हें इस जुमले की हीट का पता है। मैंने कहा ओवर माय डेड बॉडी। मैंने कहा मैंने पूरी जिंदगी अपनी आखिरत की फिक्र की है, अपने स्टूडेंट्स की। इस बदमाश के डर की वजह से या एजेंसियों के डर की वजह से मैं तुम्हारे कहने पे स्टेटमेंट लिख के दे दूं? मैंने कहा मुझे तुम कैद में डाल दो, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, मैंने जो कुछ कमाया ना अपनी आखिरत के लिए, मैं आखिरी उम्र में इसे दाव पे लगा दूं। मेरे तो कई क्लास फेलो फोत हो चुके हैं,
मैं आज भी जिंदा हूं अल्लाह के फजल से 47 ईयर्स की एज में, तो मैं तो अपनी लाइफ कंक्लूड कर बैठा ओवर माई डेड बॉडी। फिर वो ज़ाहिर है उनके तो आसान ही खत्म हो गए, वो तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। खैर जब मीटिंग खत्म हुई, वो जो कर्नल था आईएसआई का, जो वो डीजी सी को रिपोर्टिंग होता है, जो फैज अमीर था किसी जमाने में, तो उसने उठते हुए गले लगाया। मैंने कहा इनको समझाओ कि गलत बंदे से वास्ता पड़ा है, अपने बड़ों को भी समझा देना। आज 1.5 साल हो गया, उनकी जरूरत नहीं हुई कि कभी मुझसे बात करें। नेवर। उन्हें इतना पता है, उन्हें पता है बात करेंगे तो उनके राह देगा अगले दिन। मुझे कौन गाइड कर सकता है? तनख्वाहें तुम लोगों ने खाई, ठीक है, एक सीट थी तुम लोगों के पास, मुशर्रफ के तलवे चाट के वो सीट ली थी। जब तुम्हें डीजीआईएसआई पाशा ने गोद लिया, 2011 में लॉन्च किया, और फिर बाजवे ने, फिर तुम वज़ीर आज़म बने, कहते हो मेरी इतनी लंबी स्ट्रगल है। एक सीट तुम टोटल लंबी सी, सब इसके कंधे पे बैठ के आते हैं, नवाज शरीफ भी इनके कंधे पे बैठ के आया, बाकी लोग भी। हमारे स्टूडेंट्स इनके साथ हमें कंपेयर करना चाहते हैं और मुझे पता नहीं करते। इन्हें नहीं पता ना, इनको बता रहा हूं। इस तरह ट्रोलिंग करके तुम मुझे दबा लोगे, और तुम्हारे अब्बे नहीं दबा सके जिन्होंने तुम्हें पाला था 5th जनरेशन वार के नाम के ऊपर, ठीक है। तुमने समझा कि मैं भी वही हूं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जब खान को इन्होंने फारिग किया ना, रजीम चेंज जो हुई वो पार्लियामेंट में, तो उस वक्त आईएसपीआर ने ना हमसे राब्ता किया, हमारे उस्मान भाई के पास कर्नल साहब का मैसेज आया कि जी वो आईएसपीआर एक प्रोग्राम बना रहा है, फौज की काफी ट्रोलिंग हो रही है, तो इंजीनियर साहब ना एक छोटा सा उसमें ना हमें जनरल मैसेज दे दें। उस्मान भाई गवाह है, मैं उस बंदे से मिला भी नहीं। मैंने कहा इस तरह रुख भी नहीं करना, हम तुम्हारे आलाकार नहीं है, ना पहले तुम्हारे लिए काम किया ना बाद में कभी करेंगे। और मैंने उस्मान भाई को कहा मुझसे नहीं मिलने की उनकी जरूरत, इनके पास आए। मैं इतना अपराइट बंदा हूं, मुझे पता है कि ये टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं, और इमरान खान को इन्होंने टिश्यू पेपर की तरह जाया कर दिया इस्तेमाल करके, पीटीआई को भी जाया कर दिया। हकीकत टीवी वाला जो वो लड़का है, वो स्टूडेंट है मेरा, तो मैंने उससे ना एक दिन फोन पे बात हुई, उसके वाले साहब को भी कोई धमकी दी हुई थी, भाई को उठाया हुआ था, तो मैंने उससे एक बात पूछी, वो रब्ता करता रहता। मैंने कहा यार ये मुझे बताओ कि मुझसे तो कभी इन्होंने कोई इस किस्म की डिमांड नहीं की है, तो तुम लोगों के ऊपर ये इतना क्रैकडाउन क्यों कर रहे हैं? तो पता है उसने क्या बोला कि पूरी पीटीआई गाइडेड थी हकीकत टीवी की। क्या लगा इंजीनियर साहब आपने कभी उनके लिए काम नहीं ना किया, हम तो काम करते रहे, आप वो कहते हैं आप हमारे हैं, हम ही कुछ छोड़ के चले गए। ये वजह है जो तुम्हारी ठोकी भी है उन्होंने। आज कहते हो माफिया मांगेंगे हम, माफिया मांगने से नहीं काम चलना, उनकी दोबारा से तुम्हें तलवे चाटने पड़ेंगे। पहले चाटते थे ना, अभी चाटने पड़ेंगे, फिर तुम्हारी जान छोड़ेंगे वो। मैं भी गारंटी दे दूंगा तुम लोगों की, तब भी नहीं वो मानेंगे। तो भाई जिन्होंने खाई हुई है हराम की तनख्वाहें, भुगतो। तो कल तक लोगों को भगोड़े कहते थे, अब सारे भाग्यों जी जाली केसेस बनते हैं जी, दूसरे भी यही कहते हैं। अभी तो मैं आपको मिसालें दूंगा कि हलाल भगोड़ा कौन सा होता है और हराम भगोड़ा कौन सा होता है, वो मैं एंड पे रखी हुई है। तो यार किस बंदे के साथ ये ख्वाह मुख्वाह इंजीनियर मोहम्मद साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इंजीनियर साहब जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ बात करते हैं। इंजीनियर साहब का क्लिप जो है वो कई अर्सा पहले इंजीनियर साहब ने रिकॉर्ड करवाया था, और उस क्लिप को भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट कर लोगों के सामने रखा गया और इंजीनियर साहब के खिलाफ ट्रेंड चलाया गया कि इंजीनियर साहब जो हैं वो ये गलत बात कर रहे हैं। आपको पता है कि इस तरह की जब हरकत होती है तो बहुत से ऐसे इंजीनियर साहब के स्टूडेंट भी हैं जो इस काम में मुलव्वस हो जाते हैं और कहते हैं कि इंजीनियर साहब ने यहाँ पर बात जो है वो गलत की है। यानी इंजीनियर साहब का जो क्लिप होता है वो पूरा नहीं देखते, बल्कि वो छोटी सी बात पकड़कर उसको ये समझ शुरू कर देते हैं कि इंजीनियर साहब ये बात बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इंजीनियर साहब के स्टूडेंट को भी यही चाहिए कि अगर इस तरह की कोई भी हरकत होती है, किसी की तरफ से भी, फिरका परस्त उलमा की तरफ से या किसी सहाफ़ी की तरफ से इंजीनियर साहब के खिलाफ कोई भी ट्रेंड चलता है, तो उनको चाहिए इंजीनियर साहब पे वो पूरा क्लिप जो है वो पूरा क्लिप देखें, उसके बाद इंजीनियर साहब के ऊपर वर्डिंग दें। तो इंजीनियर साहब के स्टूडेंट को इंजीनियर साहब के दूर करने की कोशिश की चाहिए। साहब के स्टूडेंट जो इंजीनियर साहब को रेगुलर सुनते हैं उनको पता है कि इंजीनियर साहब जो हैं वो हक की बात को बुलंद करते हैं, ना कि वो किसी भी एजेंट के, किसी भी एजेंसी के वो बंदे हैं। वैसे भाई लोग, आपने अगर ये पूरी वीडियो देखनी है, इंजीनियर मोहम्मद साहब ने अपने चैनल से अपलोड भी की है। इन तमाम जितने भी सहाफ़ी हैं, इमरान रियाज खान साहब, इसके अलावा दूसरे आफ्ताब साहब, उनको रिप्लाई करते हुए इंजीनियर साहब ने एक पूरा जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है। तो आप इंजीनियर साहब के चैनल को विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, और इस तरह की जो भी लोग हरकत करते हैं, फिरका परस्त उलमा ही क्यों ना हो, इसके बाद सहाफ़ी क्यों ना हो, तो उनको अल्लाह ताला हदायत दे कि इस तरह के प्रोपेगेंडे करने से वो परहेज़ करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।